हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर डाइस, जिसे हिंदी में पासा कहते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स पे आएंगे। पहले हम बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम हाई लेवल का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, एफसीआई हो या सीएचएसएल हो, या रेलवे का कुछ एग्जाम हो या बैंक का कोई एग्जाम हो, उसमें डाइस से मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पे जाएंगे। तो आइए हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लें पासा से रिलेटेड, फिर हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे। पासा जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 विमीय आकृति है। पासा क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो घन के रूप में होता है, जो घन के रूप में होता है। और इसमें कुल 6 सतह होते हैं। कुल कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं, और जिसमें से 3 हमें दिखाई देता है और 3 दिखाई नहीं देता है। 3 दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि हम जिस पे लिखते पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए बोर्ड पे या कागज पे, वो 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय होती है, जिसके कारण हम एट ए टाइम 3 ही फेस देख पाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिए कि आप जिस कमरा में पढ़ रहे हो, अगर यदि आप कमरा में पढ़ रहे हो तो देखिए एक क्यूब है, क्या एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो। जैसे जिस कमरा में आप पढ़ रहे हैं, उस जिस पे आप बैठे हुए, जिस सरफेस पे बैठे हो, उसको नीचे वाला सरफेस कहते हैं। आप अपने ऊपर देखिए, उसको टॉप सरफेस कहते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो उसको लेफ्ट हैंड सरफेस कहते हैं। एक जस्ट उसके अपोजिट होगा, राइट हैंड पे होगा। एक आपके आगे वाला सरफेस होगा और एक आपके पीछे वाला सरफेस होगा। अगर आपसे पूछा जाए टॉप के अपोजिट कौन है, तो टॉप के अपोजिट होगा बॉटम। ठीक है, और आपके सामने वाले का अपोजिट कौन सा होगा? बैक साइड वाला सरफेस, सतह। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला सरफेस के अपोजिट कौन सा होगा? राइट साइड सरफेस वाला। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, आमने सामने वाला एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें कुल 6 नंबर लिखा होता है, 1 से लेकर 6 डिजिट लिखा होता है। ठीक है, आइए अब हम कुछ जान लेते हैं। टॉप सरफेस किसको कहते हैं? बॉटम किसको कहते हैं? देखिए, पासा जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 विमीय आकृति होता है। 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका 3 ही सरफेस दिख रहा है। इसको 1 मान लेते हैं, इस पे 2 लिखा हुआ है, इस पे 3 लिखा हुआ है। इसको, ठीक है, इसको हम फ्रंट सरफेस कहते हैं, इसको फ्रंट सरफेस कहते हैं। ठीक है, सामने वाला सतह कहते हैं। ये टॉप में है तो इसको टॉप सरफेस कहते हैं, टॉप सरफेस। ऊपर वाला सतह इसको राइट सरफेस, इसको क्या कहते हैं? राइट सरफेस। राइट मतलब दाहिना, सरफेस मतलब सतह। देखिए, फ्रंट है तो इसका बैक भी होगा, फ्रंट है इसके सामने भी होगा, टॉप है तो उसका बॉटम भी होगा, राइट साइड है तो इसका लेफ्ट साइड भी। एट ए टाइम पासा में 3 सतह दिखता है और 3 सतह छिपा हुआ होता है। और एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस आता है वो छिपा हुआ सतह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछेगा हिडन सरफेस पे कौन सा नंबर, जैसे मान लीजिए 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, अब आपको जानना है कि डाइस के कुल कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ डाइस, डाइस के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो डाइस के 2 प्रकार आप नोट करेंगे। डाइस के कुल 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होता है। पहला स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। दूसरा जनरल डाइस, सामान्य पासा। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डाइस वैसा डाइस होता है जिसके किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस, मतलब निकटवर्ती सतहों का सम 7 नहीं होता है। इट मीन्स सम ऑफ 2 एडजेसेंट सरफेस इज नॉट इक्वल्स टू 7। ठीक है, एडजेसेंट मतलब होता है निकटवर्ती सतह। ठीक है, मतलब वैसा पासा जिसके कोई भी 2 एडजेसेंट मतलब निकटवर्ती सतहों का सम 7 नहीं होता है। सम
इज नॉट इक्वल्स टू 7। निकटवर्ती सतहों का सम 7 नहीं होता, उसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा। तो आइए हम एग्जांपल नंबर 1 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में ये आपको बताना है कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। आप मुझे ये बताइए, हम इसका डिफिनेशन क्या पर है, स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन क्या पर है, सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस नॉट इक्वल टू 7। मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को आपको जोड़ करके यदि सम 7 नहीं आता है तो वो होगा कौन सा, वो स्टैंडर्डाइज होगा। आप मुझे बताएं, क्या हम 5 और 3 को जोड़े, कितना हो गया 8, सम 7 हुआ क्या, नहीं हुआ। 5 और 4 को जोड़िए 9, किसी भी दो को जोड़ना है, जो पड़ोसी वाला है किसी भी दो को जोड़ करके आपको देखना है। अब मुझे बताएं 4 और 3 7 हो गया, इसका मतलब अगर ये सम 7 हो गया, सम इज इक्वल टू 7, सम 7 है तो सम 7 अगर हो गया तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आप एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 के दूसरे भाग पे आइए। ठीक है, दूसरे में आप मुझे बताएं, किन्हीं भी दो को जोड़ करके मुझे बताइए क्या सम 7 है। 3 और 2 5, सम 7 नहीं है। 3 और 1 4 हो गया, 2 और 1, किन्हीं भी दो को जोड़ करके मुझे बताइए क्या सम 7 हो रहा है। तो किन्हीं भी दो को जोड़ने से सम इज नॉट इक्वल्स टू 7, सम इज नॉट इक्वल्स टू 7। यदि सम 7 नहीं है तो वो डाइस कौन सा होगा, ये स्टैंडर्डाइज होगा, ये स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अब आइए तीसरे नंबर पे, आप मुझे बताइए किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ करके मुझे बताइए क्या सम 7 है। आप इसको जोड़िए 6 और 7, यहां पे सम क्या हो गया, सम 7 हो गया। ठीक है, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने के बाद 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 नहीं आया है तो वो स्टैंडर्डाइज होगा, और सम 7 आ गया तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। सम 7 आ गया है तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं, किसी भी दो को जोड़ करके मुझे बताइए सम 7 है क्या, है या नहीं है। यहां सम 7 नहीं है, सम इज नॉट इक्वल्स टू 7, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अब आपको बताना कि एग्जांपल नंबर 2 ये दिया हुआ है, आपको बताना कि विच नंबर इज अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। एग्जांपल नंबर 2 में आपको क्या बताना है, 2 के विपरीत आपको निकालना है। तो पहले जैसे आपको मिले, आप पहले ये चेक करें क्या ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। स्टैंडर्डाइज होगा तो सम 7 नहीं होगा। किन्हीं भी दो एडजेसेंट सरफेस यानी निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, अंकित अंकों का योग क्या होता है, 7 नहीं होता है। आप देखिए यहां पे किसी भी दो को जोड़िए, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है 7 नहीं हुआ। 3 और 1 4 हुआ, 7 नहीं हुआ। 2 और 1 7 नहीं हुआ, इट मीन्स सम इज नॉट इक्वल्स टू 7। पहले कोई भी क्वेश्चंस मिले तो पहले हमें चेक करना कि कौन सा डाइस है, वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। ये स्टैंडर्डाइज है। अब स्टैंडर्डाइज में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि स्टैंडर्डाइज में अपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होगा। अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतहों का सम हमेशा 7 होगा। पहला कंडीशन स्टैंडर्डाइज चेक करने के लिए दो पड़ोसी सतहों का सम 7 नहीं होगा, ये तो स्टैंडर्डाइज चेक करने का रूल है। और अगर आपसे पूछता है एक के अपोजिट कौन सा होगा, तो एक के अपोजिट होगा अपोजिट सरफेस। एक के अपोजिट जो भी सरफेस होगा ना, उस पे अंक जो भी होगा उस दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। 3 के अपोजिट वाले सरफेस का सम क्या होगा, 7 होगा। 2 ऊपर में है तो नीचे क्या होगा, सम 7 होगा। मतलब वैसा नंबर रखना है जो सम 7 हो जाए। जैसे मान लीजिए जो भी कमरा में आप पढ़ रहे हो, अगर ऊपर 1 है, ऊपर टॉप सरफेस पे 1 है, तो बॉटम सरफेस पे क्या रखें कि सम 7 हो जाएगा, 6 रखेंगे। अब मान लीजिए कि राइट सरफेस पे 2 है तो लेफ्ट सरफेस पे क्या रखें हम, 5। अब मान लीजिए फ्रंट सरफेस पे 3 है तो बैक सरफेस पे क्या रखें हम, जो सम 7 हो जाए। तो कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो सम 7 हो जाएगा। आप मुझे बताएं, आपसे पूछना बताना है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। क्यों कि स्टैंडर्डाइज में अपोजिट सरफेस विपरीत सतहों का सम क्या होता है, 7 होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा।
2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में आमने सामने सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। आमने सामने अगर 1 दे दिया है तो आप सामने, अगर फ्रंट में है 1 तो बैक में होगा 6। हमेशा अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा? 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में हर एक क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है? हमेशा 7 होता है। ठीक है, आइए अब हम दूसरे टाइप के डाइस की उड़ाते हैं। स्टैंडर्ड डाइस हम पढ़ चुके हैं, अब हम जनरल डाइस की उड़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम एडवांस लेवल का करेंगे और बेसिक लेवल का भी करेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप सबके बारे में जान लें कि जनरल डाइस होता क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे आप जनरल डाइस, सामान्य पासा। ठीक है, अब सामान्य पासा कहते किसको? जनरल डाइस कहते किसको? वैसा पासा जिसके किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस, निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। मतलब सम ऑफ 2 एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल्स टू 7। मतलब क्या कि कोई पासा दिया होगा, उसमें 2 निकटवर्ती सतह, मतलब जो पड़ोसी सतह होगा उसका सम यदि 7 हो जाए तो वह कौन सा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा। और सम 7 नहीं होगा तो वो कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल नंबर 3 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में आपको बताना है कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा डाइस जनरल है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ 2 एडजेसेंट सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7 और जनरल डाइस में सम ऑफ 2 एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है। आप मुझे बताएं जनरल डाइस का डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ 2 एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल्स टू 7। मतलब अगर आपको पासा दिया जाए तो आप देखिए 2 पड़ोसी सतहों का योग जो है 7 होना चाहिए। आप मुझे बताएं 5 और 2 क्या होगा? 7। तो सम कितना हो गया? सम इक्वल टू 7। और सम 7 हो गया तो ये कौन सा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा। ठीक है, किसी भी दो सतह को मिलाने के बाद, उसका योग करने के बाद सम 7 अगर हो गया तो वो जनरल डाइस होगा। ठीक है, अब आइए सेकेंड नंबर पे, यहां पे अब मुझे बताएं क्या 6 और 1 क्या ये 7 होगा? सम हो गया 7। अगर किन्हीं भी 2 सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाए तो वो कौन सा पासा होगा? वह जनरल डाइस होगा। ठीक है, वो कौन सा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा। अब आप मुझे बताएं इसमें कि ये डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है। आप मुझे बताएं 3 और 2 5, 7 नहीं हुआ। 3 और 1 4, 2 और 1 3, किसी भी 2 को जोड़ने के बाद सम 7 नहीं हो रहा है। अगर सम 7 नहीं हो रहा है, सम इज नॉट इक्वल्स टू 7, यदि सम 7 नहीं हो रहा है तो कौन सा डाइस होगा? वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में आइए। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको बताना है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? विच नंबर इज अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? आपको बताना। तो पहले आपको एग्जाम्पल जैसे मिले या क्वेश्चंस मिले तो आपको पहले ये देखना है कि वो डाइस कौन सा है, पहले वो स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। आप मुझे बताएं सम किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस यानी पड़ोसी सतहों का सम क्या है? 7 है क्या? यहां सम इज इक्वल्स टू 7। अब यह डाइस कौन सा होगा? सम 7 हो गया तो ये कौन सा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा, सामान्य पासा होगा। अगर ये सामान्य पासा है तो इसमें आपको 3 के अपोजिट आपको निकालना है। देखिए अगर वह सामान्य पासा है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो नंबर दिख रहा है जैसे 3, 4, 5 जो सरफेस, तो 3 के अपोजिट कभी भी वो नंबर नहीं हो सकता है। जो नंबर जैसे 3 का अपोजिट आपको निकालना, तो जो भी पड़ोसी सतह पर है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। 3 का विपरीत कौन नहीं हो सकता? 4 नहीं हो सकता। 3 का विपरीत कौन नहीं हो सकता? 5 नहीं हो सकता। तो अगर हम आपसे पूछे 3 के अपोजिट कौन सा संख्या होगा अगर ये जनरल डाइस है, तो 3 के अपोजिट कौन सा होगा? आप मुझे बताएं 3 का अपोजिट कौन होगा?
कौन ऐसा नंबर है जो दिख नहीं रहा है, जो विजुअल नहीं है, जो दिख नहीं रहा है? एक ऐसा है जो दिख नहीं रहा है। 2 दिख रहा है क्या? 2 भी नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है, ठीक है, 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 6 भी हो सकता है। हम जनरल डाइस में किसी क्वेश्चंस का आंसर फिक्स नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, विकल्प पे डिपेंड करेगा कि उसका आंसर क्या होगा। 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 6 भी हो सकता है। हम एग्जैक्टली आंसर इसमें नहीं दे सकते, तो आप मुझे ऑप्शन चाहिए तभी हम जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते। तो हम कुछ ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन में है 1, दूसरा ऑप्शन में है 2, तीसरा ऑप्शन में है 6 और चौथा ऑप्शन में है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, इसका पता हम नहीं बता सकते। अब मुझे बताए 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 6 भी हो सकता है। इसमें से आप ना एक आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई डेफिनेट नहीं कि 1 ही होगा या 2 ही होगा या 3 ही होगा। तो इसमें से हम किसी 1, 2, 6 में किसी में आंसर नहीं लगा सकते। इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है, तो हम नहीं दे पाएंगे, फिक्स नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन हो जाए जैसे मान लीजिए 4, दूसरा ऑप्शन हो जाए 5, तीसरा हो जाए 2 या 6 और चौथा हो जाए 2। ठीक है, तो आप मुझे बताएं आंसर कौन सा होगा। आप मुझे बताएं 3 के पड़ोसी कौन है? 4 और 3 का पड़ोसी कौन है? 5। तो ये कभी विपरीत नहीं हो सकता। इट मीन्स अपोजिट सरफेस पे ना तो 4 आएगा ना ही 5 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि 3 का अपोजिट कौन है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्या हम 100% बोल सकते हैं कि यह 2 हो सकता है? 100% इसमें हम नहीं बोल सकते कि 2 ही होगा। इस ऑप्शन में है 1, तो आंसर इसमें से देना ही पड़ेगा। तो 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका मतलब आंसर इसमें लगाएंगे आप 2 या 6। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। अब हम जो भी एग्जाम्पल्स बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे, सभी एग्जाम्पल्स जो भी क्वेश्चन में आया हुआ है हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को रेगुलर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।